नमस्ते। तो आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मंत्रा इंचैंटिंग। अभी मैं बस रोड साइड में ही स्टॉप करके ये शूट हम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया ही था सबको कि अभी मैं साउथ इंडिया में हूँ और अपनी पूजाज़ और मेडिटेशन के लिए यहाँ पे अभी आई हूँ, और इस वजह से बहुत डिफ़िकल्ट है टाइम निकाल के ये शूट और यूट्यूब वीडियोज़ बनाने। बट क्विकली मैं बना रही हूँ बिकॉज इट्स अ लॉन्ग ट्रिप दिस टाइम। तो फिर वो ऑलरेडी हम 1 मंथ लेट चल रहे हैं यूट्यूब में, सो फिर लोगों के मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं कि यूट्यूब चैनल में वीडियोस क्यों नहीं डल रही। सो क्विकली, तो अगर कोई ट्रैफिक आए, डिस्टर्बेंस आए, बिकॉज दिस इज़ अ रोड साइड एरिया एंड मुझे अभी पूजा के लिए जाना ही है, सो इग्नोर दैट पार्ट। ओके, तो कमिंग बैक टॉपिक पे, इम्पोर्टेंस ऑफ मंत्रा इंचैंटिंग। देखो, ऐसे तो बहुत डिटेल्ड एस्पेक्ट में मंत्रा इंचैंटिंग के बेनिफिट्स हैं जो कि एक्सप्लेन करना जस्ट 4 मिनट्स या 5 मिनट्स की वीडियो में पॉसिबल नहीं है। बट आई विल पिक अप जो मेन पॉइंट्स हैं जो सबको समझ में भी आ जाएं इजीली। आजकल सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, एक फैशन हो गया है स्पिरिचुअलिज्म का वर्ड के बारे में या योगा के बारे में। दिस इज़ ऑल फैशन, दिस इज़ लाइक बिकम लाइक अ फैशन स्टेटमेंट, अ स्टाइल स्टेटमेंट दैट वी गो फॉर योगा, वी गो फॉर मेडिटेशन, जस्ट लाइक अ रैट रेस। ओके, कि जो भी वर्कशॉप्स खुल रही हैं उसमें सब जाए चले जा रहे हैं बिना ये जाने कि हमारी बॉडी टाइप को कौन सी मेडिटेशन सूट करेगी। एक ग्रुप क्लास में अगर कंसंट्रेशन बढ़ाने जा रहे हैं, क्या वो उसकी ज़रूरत है भी, या क्या वो मंत्रा, क्योंकि हम मंत्रा की बात कर रहे हैं यहाँ पे मेडिटेशन, कि मेडिटेशन मंत्रास का जब हम जाप करते हैं तो उससे भी हो सकती है। ओके, तो वो कैसे होती है? देखो, मंत्रा में 3 चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट हैं, साउंड, प्रोनाउंसिएशन और रिदम। ओके, कि कैसे आप शब्दों को बोल रहे हैं, मंत्र के शब्दों को सही तरीके से, क्या साउंड क्रिएट हो रही है उससे। ओके, बिल्कुल सेंटर में, इट हैज़ टू बी सेंट्रली लोकेटेड, जो भी हम बोलते हैं। ओके, दैट्स अ सेंटर, जैसे कहते हैं अलाइनमेंट करना। तीसरा चीज़ रिदम, कि हम कौन से रिदम पे बोल रहे हैं, कि ज़्यादा फास्ट भी नहीं बोलना है, ज़्यादा धीरे भी नहीं बोलना है, एक बैलेंस्ड वे में बोलना है, बिकॉज रिदम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन मेडिटेशन एंड फीलिंग योर ओन ब्रेथ जिसको हम बोलते हैं, वो भी एक रिदम में चलना चाहिए। ओके, तो ये 3 मेन एस्पेक्ट्स हैं, ये करेक्ट होना चाहिए मेडिटेशन में। ओके, इतना भी करेक्शन अगर एक इंसान कर ले, विद प्रैक्टिस आता है, तो इससे क्या होता है, जो हमारी जो अंदर का जो हमारा शरीर है, इसकी पूरी इंजीनियरिंग हो जाती है, समझो। ओके, जैसे जो हमारे इनर ग्लैंड्स हैं, इनर ऑर्गन्स हैं, हम इतनी दवाइयाँ खाते हैं, मिनरल्स और विटामिन्स, और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आजकल हम तो पूरे एक आर्टिफिशियल कैप्सूल बन चुके हैं आज की डेट में लोग, है ना। तो उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी साइड इफ़ेक्ट्स बल्कि ज़्यादा हैं। मेडिटेशन करोगे, मंत्रास का जाप करोगे, ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा मंत्र तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, तुम्हारे शरीर के हिसाब से, तुम्हारी बॉडी के टाइप से कौन सा मंत्र बेनिफिशियल है। वो जब पता चल जाएगा, उसको रेगुलर बेस पे करोगे, तो इम्यूनिटी की ये कैप्सूल्स, इम्यूनिटी की ये दुनिया भर की दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है, ये बॉडी को नुकसान ही दे रही हैं। दूसरी चीज़, कॉन्सेंट्रेशन और फोकस बढ़ाने के लिए भी जब हम मेडिटेशन करते हैं तो इसका भी एक्टिवेशन होता है, ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होते हैं, तो उससे क्या होता है कि कुछ भी अगर हमने सोचना है, लाइफ में कुछ करना है, स्ट्रेस कम होता है, डिप्रेशन कम होती है। आजकल डिप्रेशन के देख लो कितने केसेस हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो बहुत ज़्यादा केसेस हैं। हर कोई किसी न छोटी छोटी बात पे डिप्रेशन हो रही है, इवन यंगस्टर्स को। आई सी इतने लोग फ़ोन करते हैं, कॉल्स करते हैं, ईमेल्स लिखते हैं, 16 ईयर्स 17 ईयर्स में डिप्रेशन, आई एम डिप्रेस्ड मैम। अबाउट व्हाट? गर्लफ्रेंड प्रॉब्लम हो गया, बॉयफ्रेंड प्रॉब्लम हो गया, आई एम डिप्रेस्ड मैम। कम ऑन, दिस इज़ नॉट द एज फॉर यू टू गेट डिप्रेस्ड, और वो भी इन सम मैटर्स में। देयर इज सो मच एल्स टू डू इन लाइफ। ओके, बट ऐसा हो रहा है। अभी दूसरा, अभी और क्या चीज़ ले लो तुम लोग अब ये भी सोचो कि जब तुम लोगों को ऑफिस में जाते हो, ऑफिस पॉलिटिक्स हो गई, स्ट्रेस हो गया, उनके पिल्स ले रहे हैं, स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, ये सब क्या है? दिस इज़ हार्मोनल डिसबैलेंस। ओके, ये सब जो है ये बैलेंस्ड हो जाता है जब हम मंत्र इंचैंटिंग्स करते हैं। लेकिन एक और चीज़, बिल्कुल उठ के घर से कोई वर्कशॉप का बोर्ड देखा, मेडिटेशन हो रही है और क्लासेस ज्वाइन कर ली, ये बिल्कुल मत करना, बिकॉज़ ये जो है कम्प्लीटली गलत एस्पेक्ट है। बार बार मैं कह रही हूँ क्योंकि इसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी है कि अगर गलत मंत्र जो तुम्हें नहीं सूट करता, एनर्जीज तुम्हारे साथ नहीं मैच कर रही, अगर वो इंचैंटिंग शुरू कर दोगे और गलत तरीके से शुरू कर दोगे तो उसके एस्पेक्ट्स रॉन्ग भी हो सकते हैं।
पूरा बैकफायर कर जाएगा। तो अंडर अ स्पेशलिस्ट ही इसको करना है, और स्पेशलिस्ट भी वो जो इसको सिर्फ मनी मेकिंग कोर्सेज की तरह नहीं करवा रहे, क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ कि मेट्रोपॉलिटन्स में तो हर जगह कुछ ना कुछ मेडिटेशन की वर्कशॉप लग रही है। अभी सीखी है मेडिटेशन और अभी ही क्लासेस खोल दी, जैसे कि फास्ट फूड एस्ट्रोलॉजी है। तो इन सब गिमिक्स में मत पड़ो, अपनी बॉडी को अपने आप ही संभालना है, अपने पूरा हार्मोन्स को अपने आप संभालना है। गर्ल्स जो इतना क्रीम्स लगाती हैं, इतना ब्यूटी प्रोडक्ट्स में पैसे खर्च करती हैं, अगर मंत्रा इंचैंटिंग्स हम कर रहे हैं, मेडिटेशन हम मंत्रास के थ्रू कर रहे हैं, तो फेस पे वैसे ही ग्लो रहेगा, फेस पे वैसे ही रेडियंस इंटरनली आएगी, चक्रा सिस्टम क्लेंस होगा, डिटॉक्सिफिकेशन होगी, जिसका कितना मिलियंस ऑफ इंडस्ट्री है आज की डेट में वर्ल्ड वाइड। ऑफ क्या? ब्यूटी इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक्स, क्या हो रहा है? स्किन खराब हो रहा है। इंटरनली अपनी बॉडी को क्लेंस, इतने पैसे आजकल डिटॉक्सिफिकेशन के जूसेस आ रहे हैं, डिटॉक्सिफिकेशन, ये सब घर पे भी बन सकता है। दीज आर ऑल, ये क्या है? सात्विक फूड है। सात्विक फूड के बारे में शुरू से हम बोलते आ रहे हैं इंडिया में। ऋषिज एंड सेजेस हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस, बट हमें तो अपनी चीज़ें वैल्यू नहीं करनी आती हैं कंट्री की। हाँ, जब ये वेस्टर्न उससे होके यहाँ आता है, ऑनलाइन कोर्सेज बन के आते हैं, तब यहाँ से लोग उसकी तरफ रिस्पेक्टफुली देखते हैं। ओके, एनीवेज, इसके बारे में मैंने एक और टॉपिक बनाया ही था, दैट द इफेक्ट्स ऑफ वेस्टर्न कल्चर एंड वेस्टर्न बैगेज ऑन द इंडियन मेंटालिटीज़, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो ये एक मेन चीज़ है। ये चीज़ जो 3 चीज़ें होंगी, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूवमेंट, योर ऑर्गन, योर इनर ग्लैंड्स इम्प्रूवमेंट, योर चक्रा क्लेंजिंग, चक्रा एक्टिवेशंस, ब्लॉकेजेस बीइंग अवे, ब्लड सर्कुलेशन तुम्हारा हो ही गया है, हार्मोन्स डिसबैलेंस को बैलेंस करना, एंड रेडियंस, ग्लो आना। ओके, तो क्रीम्स वगैरह और ये कॉस्मेटिक्स की ज़रूरत ही नहीं है। इंटरनली सही रहोगे तो सब कुछ सही रहेगा। डिप्रेशन, एंटी डिप्रेशन, ओके, इम्यूनिटी स्ट्रेंथन, तो ये सब कुछ बेनिफिट्स हैं मंत्रा इंचैंटिंग के। तो अगर इसको करना चाहते हो तो यू कैन राइट ऑन द जीमेल अकाउंट विच इज़ गिवन ऑन द वेबसाइट। उसमें ऑफ कोर्स केस स्टडी ही करवानी पड़ेगी, जिसमें पता चलेगा कि कौन सा मंत्रा इज सूटिंग योर बॉडी टाइप, इज सूटिंग योर ऑरा टाइप। ओके, उसके पहले करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। ये बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि लोगों को एक बार में कई बार वो चीज़ दिमाग में आती नहीं है। ओके, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू ड्रिल द करेक्ट थिंग्स, ओके, इन माइंड। बस अभी के लिए इतना ही। आई हैव टू गो फर्दर ऑन for my pujas and meditation myself. I'll see you next week. Till then, goodbye.